हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी आपको बताने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का टाइटल है द लॉ ऑफ मोशन। द लॉ होता है नियम, ऑफ मतलब का, मोशन होता है गति। द लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। जॉन एंड जेम्स दोनों ही इंग्लिश नेम है। जॉन एंड मतलब और, जेम्स वर मतलब थे, नेबरिंग होता है पड़ोसी या नेबर्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। एंड मतलब और, एनवी होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। ऑफ ईच अदर एक दूसरे से, ईच अदर होता है एक दूसरे से। जॉन एंड जेम्स वर नेबर्स, जॉन और जेम्स आपस में पड़ोसी थे। और एनवी ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ है। जिस भी सेंटेंस में वाज वर का प्रयोग होता है वहां पर जो है पास्ट टेंस का यूज किया होता है, क्योंकि पास्ट टेंस जो है अक्सर हमने स्टोरीज में ही देखा है, क्योंकि सारी जो स्टोरीज होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है। तो जॉन और जेम्स पड़ोसी थे और एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वन डे एक दिन, वन डे होता है एक दिन। जॉन while taking a walk on his terrace, while मतलब जब, taking a walk टहल रहा था, taking a walk टहल रहा था। on his terrace अपनी छत पर, his का मतलब अपनी, terrace मतलब छत पर। one day एक दिन, जॉन while taking a walk on his terrace, जॉन जब अपने छत पर टहल रहा था, saw smoke all around him, सा मतलब देखा, स्मोक मतलब धुआं, ऑल अराउंड हिम चारों तरफ। ऑल अराउंड हिम का मतलब है चारों तरफ, हिम का मतलब अपने। सा स्मोक ऑल अराउंड हिम, उसने अपने चारों तरफ जो है धुएं को देखा। यहाँ पर सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। अब यहाँ ही के लिए जो है उसने लिखेंगे, ही मतलब उसने, लुक्ड देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। डाउन मतलब नीचे। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। एंड और, शा दैट देखा कि, शा मतलब देखा, दैट मतलब कि, जेम्स वाज बर्निंग सम लीव्स, जेम्स वाज था, बर्निंग जला रहा, जला रहा, सम कुछ, लीव्स होती हैं सूखी पत्तियां, ठीक है ना, सूखी पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना, वो लीव्स बोलते हैं उनको। एंड सा दैट, और देखा कि, जेम्स वाज बर्निंग सम लीव्स, जेम्स कुछ पत्तियों को जला रहा था। अब यहाँ पर वाज और बर्निंग आया है, तो मतलब ये है कि वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। जहां पर वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपने। ही आस्क्ड हिम, ही मतलब उसने, आस्क्ड हिम उससे पूछा, आस्क्ड पूछा, ही मतलब उससे। नॉट टू डू सो, नॉट मतलब ना, डू सो ऐसा न करे, ठीक है ना। डू मतलब करना, सो का मतलब है ऐसा। ही आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, उसने उसको ऐसा न करने के लिए मना कर दिया, ठीक है ना।
मतलब उसने उसको कहा कि ऐसा ना करे। किसने कहा? जॉन ने कहा। किसको? जेम्स को। यहाँ पर ही के लिए जॉन है और हिम के लिए जेम्स है। एट दिस, इस बात पर या इस पर। जेम्स रिप्लाइड, जेम्स ने उत्तर दिया या जवाब दिया। जेम्स रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। व्हाट कैन आई डू इन दिस? व्हाट मतलब क्या, कैन आई डू मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। कैन मतलब सकता, आई के लिए मैं, और डू मतलब करना। इन दिस, इसमें। एट दिस, इस पर जेम्स रिप्लाइड, जेम्स ने उत्तर दिया। व्हाट कैन आई डू इन दिस, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। स्मोक ऑलवेज गोज अप। स्मोक मतलब धुआं। ऑलवेज हमेशा। गोज अप ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। ये बात जेम्स ने कही। स्मोक ऑलवेज गोज अप, धुआं हमेशा ऊपर जाता है। देन तभी। जॉन ब्रॉट, जॉन ब्रॉट मतलब लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। मतलब एक, बकेट बाल्टी, फुल ऑफ वाटर पानी से भरी हुई। फुल होता है भरी हुई, ऑफ वाटर मतलब पानी से। देन जॉन ब्रॉट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, तभी जॉन एक पानी से भरी हुई एक बाल्टी लेकर आया। एंड प्योर्ड इट, प्योर्ड इट होता है उड़ेल दिया या फिर डाल दिया, ठीक है ना। डाल दिया। इट मतलब इसे। ओवर द बर्निंग लीव्स, ओवर मतलब ऊपर, बर्निंग लीव्स जलती हुई पत्तियों पर। जलती हुई, लीव्स होता है पत्तियों पर या पत्तियों में। एंड प्योर्ड इट, और इसे डाल दिया, ओवर द बर्निंग लीव्स, जलती हुई पत्तियों के ऊपर इसको जो है डाल दिया। व्हेन जब। जेम्स साउटेड, जेम्स चिल्लाया। साउटेड मतलब चिल्लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है साउटेड, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एट हिम मतलब उस पर। व्हेन जेम्स साउटेड एट हिम, तभी जो है जेम्स उसके ऊपर चिल्लाया। ही सैड उसने कहा। ही मतलब उसने, यानी कि जॉन ने। सैड मतलब कहा। व्हाट कैन आई डू इन दिस, ठीक है ना। व्हाट मतलब क्या, कैन आई डू मैं कर सकता हूं, कैन मतलब सकता हूं, आई मैं, डू करना, इन दिस इसमें। ही सैड उसने कहा, व्हाट कैन आई डू इन दिस मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन, वाटर मतलब पानी, ऑलवेज हमेशा, फ्लोज डाउन नीचे बहता है। फ्लोज मतलब नीचे, बहना, पानी को नीचे बहना। वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है या जाता है। जेम्स हैड नो आंसर टू दिस, जेम्स के पास, हैड मतलब के पास, नो आंसर टू दिस इसका कोई जवाब नहीं था। नहीं, नो मतलब नहीं, आंसर जवाब, टू दिस मतलब इसका। जेम्स हैड नो आंसर टू दिस, जेम्स के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो आज हमने एक शॉर्ट स्टोरी की है और इसके काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग भी किए हैं और टेंस और ग्रामर से जुड़ी बातें भी जानी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।